हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 48 और इसमें सीखने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो दोस्तों फंक्शन के अंदर जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे प्रोग्राम में और जब भी वैल्यू पास करते हो, ओके, तो उसे बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। और फंक्शन के अंदर जब भी आप रेफरेंस पास करते हो तो उसे बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ, स्वैप नाम का फंक्शन। ओके, और यहाँ पर इंटीजर a कोमा इंटीजर b दो वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ। ओके, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। ठीक है, सिंपल मैंने प्रैक्टिकल बनाया, यहाँ पर वैल्यू में चेंज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर v1 इक्वल टू 5 कोमा v2 इक्वल टू 3। इस तरीके से मैंने दो वेरिएबल बनाए। ओके, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंटफ बिफोर स्वैप। ओके, v1 इक्वल टू %d एंड v2 इक्वल टू %d, यानी कि बिफोर स्वैप एंड आफ्टर स्वैप। मैं इस तरीके से कोडिंग करूँगा यहाँ पर। ओके, और /n 2-3 बार यहाँ पर लिख दूंगा मैं। एंड आफ्टर स्वैप मैं यहाँ पर लिखूँगा आफ्टर स्वैप। और यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करूँगा स्वैप का फंक्शन, स्वैप एंड v1 कोमा v2। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि फंक्शन कॉल होगा, v1 एंड v2 दो वेरिएबल पास होंगे और v1 की वैल्यू कहाँ पर कॉपी होगी, a के अंदर, और v2 की वैल्यू कहाँ पर कॉपी होगी, b के अंदर। ओके, यानी कि v1 की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। v2 की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 3 बन जाएगी। ओके, और यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, a और b की वैल्यू, और क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पास होती है v1 की वैल्यू, ओके, तो उसे बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। ओके, तो ये एग्जांपल कौन सा है, कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल। हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं। ओके, और देखिए मैंने लिखा है ना यहाँ पर बिफोर स्वैप v1 और v2 डिस्प्ले किया मैंने, और आफ्टर स्वैप v1 v2 डिस्प्ले किया मैंने। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि v1 और v2 की वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के बाद भी चेंज नहीं होगी। ओके, ये देखिए बिफोर स्वैप v1 की वैल्यू 5 है, v2 की 3, और आफ्टर स्वैप v1 की वैल्यू 5 है, v2 की 3। ओके, तो वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने चेंज की वैल्यू a और b की, पर यहाँ पर कोई इफेक्ट v1 और v2 के अंदर नहीं आएगी। ओके, तो इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और ये किस लिए होता है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए ये हमारा वेरिएबल v1 है। ओके, और v1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की हमने, वैल्यू स्टोर की 5। ओके, तो v1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ओके, अब v1 की वैल्यू कहाँ पर कॉपी होती है, a के अंदर। जब फंक्शन कॉल करोगे स्वैप तो v1 की वैल्यू a के अंदर कॉपी होती है। ओके, तो यानी कि वेरिएबल a की वैल्यू b क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी जब फंक्शन कॉल होता है तब। ओके, तो v1 और a दोनों की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। और इसी तरीके से v2 की वैल्यू हमने क्या ली थी, 3 ली थी। ओके, और वो कॉपी होती है b के अंदर, तो b की वैल्यू भी 3 बन जाएगी। ओके, तो ये देखिए कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है। ये कॉल बाय वैल्यू है, जब v2 आएगा। ओके, ये है हमारा v2, उसकी वैल्यू क्या दी थी हमने, 3, तो यहाँ पर 3 आ गई वैल्यू, और वो वैल्यू किस में कॉपी होती है, b के अंदर। ओके, तो b की वैल्यू भी क्या आएगी, 3 आएगी। ओके, तो यानी कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया है वो मेमोरी लोकेशन है। ओके, तो जब भी कॉल बाय वैल्यू होता है
तो दोनों वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन अलग अलग होता है। देखिए V1 V2 हमने पास किया, ओके, तो दोनों की वैल्यू कॉपी होती है A और B के अंदर, ओके, पर V1 और वेरिएबल A दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। V2 एंड B दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहेगा, ओके। तो जब भी आप A की वैल्यू चेंज करते हो तो यहाँ पर A की वैल्यू हम चेंज करते हैं, ओके, 50 करते हैं, 50, तो V1 के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगी। और जब भी आप B की वैल्यू चेंज करते हो तो V2 की वैल्यू में कोई इफेक्ट आएगी नहीं, ओके। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होता है, ओके, जबकि कॉल बाय रेफरेंस जब आप करोगे तो मेमोरी लोकेशन सेम आएगा, ओके। ये देखिए, अब हम जाते हैं कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। तो कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए यहाँ पर हमें स्टार लिखना होगा, ओके, और स्टार। तो ये A और B दोनों क्या बन गए, पॉइंटर वेरिएबल बन गए, पॉइंटर वेरिएबल, ओके। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल, ओके, ऑफ सेम टाइप, यानी कि उसका एड्रेस यहाँ पर हमें पास करना होगा, किसका, V1 एंड V2 का एड्रेस। तो एड्रेस पास करने के लिए हमें एड्रेस साइन लिखना होगा, ओके, एड्रेस ऑफ V1। तो एड्रेस ऑफ V1 किस में कॉपी होगा, अब A के अंदर, और एड्रेस ऑफ V2 यानी कि मेमोरी एड्रेस, तो वो किस में कॉपी होगा, B के अंदर। तो अब मेमोरी लोकेशन हमने ट्रांसफ़र किया, ओके, फ्रॉम V1 टू A, V2 टू B, ओके। तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू अगर आप चेंज करोगे इस तरीके से, स्टार A इक्वल टू 10, स्टार B इक्वल टू 20, ओके। तो A और B की वैल्यू आप जब चेंज करोगे तो V1 और V2 की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एड्रेस पास किया। वेरिएबल का एड्रेस पास करने के लिए ये एड्रेस साइन यूज़ होती है, एम्परसेंड साइन बोलते हैं इसे, ओके। तो एम्परसेंड ऑफ V1 यानी कि एड्रेस पास किया V1 का, किस में जाएगा, A के अंदर। यदि आपने यहाँ पर स्टार नहीं किया है तो एड्रेस यहाँ पर कॉपी नहीं होगा और एरर आएगी, ओके। स्टार का मतलब है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस सेव करता है, ओके। और यहाँ पर लिखा है मैंने स्टार A इक्वल टू 10, यानी कि A का जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पर वैल्यू क्या अब रखनी है, हमें 10 रखनी है, और B का मेमोरी लोकेशन वहाँ पर वैल्यू 20 रखनी है, ओके। तो क्या होगा, अब एड्रेस पास होता है, ओके। तो एड्रेस पास होता है तो ये चीज़ें नहीं होगी, देखिए ये मेमोरी लोकेशन अलग नहीं रहेंगे। अब कॉल बाय रेफरेंस जब आप करोगे तो वेरिएबल A जो है उसका भी मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, जो V1 का है वही रहेगा, ओके। तो इस तरीके से A और यहाँ पर B, ओके। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन अलग अलग होता है, ओके। और इसलिए V1 और A की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, तो कोई एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे तो दूसरे में इफेक्ट नहीं आएगी। पर कॉल बाय रेफरेंस में हमने एड्रेस पास किया, ओके, यहाँ पर लिखा था ना एड्रेस ऑफ V1, ओके। तो कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है, एड्रेस ऑफ V1, एंड यहाँ पर एड्रेस हमने किया था V2, ओके। तो एड्रेस A में जाता है, यानी कि V1 और A वेरिएबल दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। तो यदि आप A वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज करते हो 50, ओके, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर आप B वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे, ओके, तो V2 की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। मेमोरी लोकेशन आपको पास करना है यूजिंग एम्परसेंड साइन, ओके। तो अब इसको रन करके देखते हैं, चलो, ओके, क्या होता है। ये देखिए, बिफोर स्वैप V1 की वैल्यू 5 थी और V2 की वैल्यू 3 थी, ओके। अब हमने फंक्शन कॉल किया, स्वैप नाम का फंक्शन, और उसमें मेमोरी एड्रेस पास किया, ओके। तो V1 और A वेरिएबल दोनों का एड्रेस सेम हो गया था। यदि A की वैल्यू चेंज करते हो तो V1 की चेंज होगी।
और बी की चेंज करते हो तो V2 की चेंज होगी। तो इसलिए आफ्टर स्वैप क्या आता है, 10 एंड 20 आउटपुट आता है। ओके, तो इस तरीके से आप कॉल बाय रेफरेंस का सिंपल एग्जांपल दे सकते हो। ओके, एड्रेस यहाँ पर पास करना है, तो यहाँ पर लिखा है बिफोर स्वैप, बीच में फंक्शन कॉल किया, और आफ्टर स्वैप। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।